हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, और जो इससे पहले के पार्ट है वो हम और वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियोज के अंदर। तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और उसके तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इनके दो फंक्शन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटल रोल अदा करते हैं किसके अंदर, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भी, जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है हेल्प टू बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जनरली न्यूक्लिक एसिड किस किस के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे डीएनए हो गया और क्या हो गया, आरएनए हो गया। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है आपस में जुड़कर बने रहते हैं। सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, जिसके अंदर 6 से 16 मिलियन एटॉमिक मास होता है इसका, किसका, डीएनए का। और दूसरा आरएनए के अंदर क्या होते हैं बताओ, कितनी बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी होंगी होंगी और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है किसकी रेंज में होगा, 20,000 लेकर 40,000 के बीच के अंदर होगा। ठीक है, एएमयू है, इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। द डीएनए स्टोर द जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जो डीएनए है अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है, जो जेनेटिक्स की मेमोरीज होती है ना, जो कि पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है, वो अपने अंदर कंटेन करके रखता है। और ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे, ये किसके बारे में हेल्प करता है बताओ, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, द आरएनए कैरीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय डीएनए। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, आरएनए। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था, आपको ये याद कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर के अंदर आता है। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज ए बेस सुगर यूनिट। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो एक बेस सुगर यूनिट होती है, यानी इसके अंदर एक बेसिक ग्रुप होगा और एक सुगर यूनिट जुड़ी होगी। तो इसलिए जो न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सुगर ग्रुप एंड वन ऑफ द बेस ग्रुप। ठीक है, अब बेस कौन सा हो सकता है, इनके अंदर एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। फॉर एग्जांपल एडेनोसाइन। ठीक है, अब देखो भाई, ये एग्जांपल हमारे पास, ये एग्जांपल है ना, इसके अंदर ये आपको ग्रुप दिख रहा है सारा, ये पूरा बेस का ग्रुप है। ठीक है, देखो भाई, ये ग्रुप दिख रहा है, ये पूरा एक बेस का ग्रुप है और साथ में एक शुगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये शुगर ग्रुप। तो बेस और शुगर ग्रुप आपस में जुड़कर क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्या, जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उसके अंदर बेस और शुगर ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। यहां पर भी देखो, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसके अंदर देखो आपको ये तो याद कर लेने हैं, क्या याद कर लेना है, एक तो बेस और एक शुगर आपस में जुड़ते हैं, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। अगर हमारे पास बेस प्लस शुगर और साथ में एक फॉस्फोरिक ग्रुप भी आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। सिर्फ क्या हो जाता है, उसके अंदर एक फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ, ए न्यूक्लियोटाइड इज ए बेस शुगर फॉस्फोरिक यूनिट। देखो, बेस शुगर और फॉस्फोरिक यूनिट, इट इज फॉर्म्ड बाय द एस्टेरिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द शुगर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। जब न्यूक्लियोसाइड्स का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। फॉर एग्जांपल एडिनोसाइन फॉस्फेट। सिंपली एडिनोसाइन हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और
एडिनोसाइन साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये बेस ग्रुप है, और ये हमारे पास शुगर ग्रुप है। देखो ये वाला शुगर ग्रुप है, और ये हमारे पास कौन सा है, ये फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा। तो अगर ये तीनों जुड़ जाएं आपस में तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है, अगर दो ही चीजें जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। एक फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, 5 कार्बन की चेन होती है जो शुगर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है, देखो 1 2 3 4 5 है ना। और इसके अंदर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस यूनिट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, ये बेस यूनिट है ना। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हम डीएनए और आरएनए के अंदर इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पता करते हैं, ठीक है। इस तरफ हमारे पास डीएनए लिखा हुआ है जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस तरफ होता है हमारे पास आरएनए जिसका फुल फॉर्म होती है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस देख लेते हैं, सबसे पहला है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, जो डीएनए के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, राइबोस शुगर, ठीक है। डीऑक्सी के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी पड़ा है। सेकंड देखो, डीएनए कंटेन, डीएनए के अंदर साइटोसिन थाइमिन एंड pyrimidine बेस, और जो ग्विनिन और एडेनिन है ये बेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए के अंदर साइटोसिन यूरेसिल और pyrimidine बेस यूनिट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, यह आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए एज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो हमारी सेल होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और आरएनए है वो बाहर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंस, डीएनए क्या करता है, यानी डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, जैसे पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है ना। आरएनए किसके अंदर हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, वो कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता देता हूं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। ये तीन टाइप के आरएनए होते हैं। अब मतलब क्या होता है, एम का मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ये मैसेंजर का काम करता है, ये जो हेरिडिटी और कैरेक्टर जो डीएनए के अंदर स्टोर होती है ना सेल मेमोरी, उसको मैसेंजर का काम करता है। और टीआरएनए, टी का मतलब है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ये था भाई हमारे पास, तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चन हो गए, 21 से 25 तक इस वीडियो के अंदर किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।